नमस्कार, आपके साथ मैं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। जैसा कि हम आपको बता दें कि आपको पता है कि होली हमारे बहुत नज़दीक है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर संध्या हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। और होली नज़दीक है, होली में भी वो क्या कुछ, क्योंकि एक डॉक्टर हैं और महिला विशेषज्ञ हैं, तो हमें बताएंगे कि किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए होली खेले और बहुत ही बातों पे चर्चाएं करेंगे। तो चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक महिला डॉक्टर हैं और आप किस तरह से अपनी जर्नी बताइए अपनी। मैं महिला चिकित्सक हूँ, डॉक्टर संध्या सिन्हा। सबसे पहले तो मैं 8 मार्च को, जो अभी होली आने वाली, मैं पूरे बिहार शरीफ वासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी जर्नी मैं काफ़ी साल पहले मेडिकल मेरा एंट्रेंस हुआ, तो उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाई के प्रति बहुत लोग जागरूक नहीं रहते थे। बट मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिता काफ़ी जागरूक थे और मैं 90 में मेरा MBBS एंट्रेंस है और मैं आफ्टर MBBS एंड डूइंग MS मैं अपना करियर स्टार्ट किया एज ए ऑब्स गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में बिहार शरीफ में। और मैं चिकित्सा के क्षेत्र से 20 सालों से काम कर रही हूँ। और साथ साथ मुझे चूँकि सामाजिक सेवा में बहुत रुचि है, तो एक चिकित्सा तो एक ऐसा पेशा है जिसमें सामाजिक कार्य साथ में चलते ही है। मुझे कुछ स्पेशल अलग से भी कुछ करने में मुझे इंटरेस्ट रहा है, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। और इधर मुझे मौका मिला, मैंने मेयर का चुनाव भी लड़ा। मेरी जीत तो नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत लोगों का मुझे प्यार मिला और कुछ संदेश देने की मैंने कोशिश भी की। और अभी 8 मार्च को होली आने वाली है, तो सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और 8 मार्च को चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं उस पर बहुत कुछ कहना चाहूँगी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की समस्त महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और महिला दिवस ये वो मनाने के पीछे बहुत सारा है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये महिलाएं कोई भी राष्ट्र सशक्त है या नहीं, उस राष्ट्र की महिला की स्थिति, वो कितनी सशक्त है, नारी कितनी सशक्त है, उसका आकलन हम लोग उससे करते हैं। और नारी सशक्तिकरण की नींव होती है शिक्षा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, तो एकदम स्वस्थ रहे। और हमारे देश में महिलाएं क्या है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती है, पूरे परिवार का ख्याल तो रखती है, स्वास्थ्य का, सबको खाना बनाएंगी खिलाएंगी, लेकिन अपना सबसे लास्ट में। महिलाएं क्या होती है, वो दूसरों के लिए जीती हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए जीती है, मगर अपने बारे में सोचती ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन मैं उनको जागरूक करूंगी कि आप अपना ख्याल रखेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो आपको महिला सशक्तिकरण की नींव होती है, आप शिक्षा और स्वास्थ्य। तो और शिक्षा तो बहुत बड़ा, आप अगर महिला कोई शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार तो समाज शिक्षित होता है, और समाज तो हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा। और चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखती हूँ जो महिलाएं शिक्षित हैं और उच्च पदों पर हैं, कार्यरत है, वर्किंग लेडी हैं, उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं होती है कि आप 2 ही बच्चे रखो, वो खुद ही करती हैं। वो चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, लेकिन उनमें इतना बदलाव आता है, जागरूकता होती है उनमें पहले से ही कि वो खुद ही बोलती है, खुद ही चाहे किसी भी अलग से कुछ कहने। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा नींव है, तो शिक्षित होना महिलाओं को बहुत जरूरी है। पहले के कंपैरिजन में क्या होता था कि लड़कियां घूंघट में पैदा होकर घूंघट में ही मर जाती थी, मगर अब क्या है कि जागरूकता फैल रही है। अब बहुत सारे गरीब से गरीब बच्चे भी, माँ बाप भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रही हो निशा। और ये जागरूकता आई है, और हमारी सरकारें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत सारी योजनाएं हैं। जो अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देख लो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या उज्ज्वला योजना, ये महिलाओं के सम्मान के लिए ही तो है ना। महिला सुरक्षा, या बहुत सारी महिला हेल्पलाइन है, आप अगर कहीं प्रॉब्लम में हो तो आप कॉल कर सकती है। तो ये सब चीजें महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए है, लेकिन इतनी सारी चीजें भी सफिशिएंट नहीं हो पा रही हैं। कारण हमारी महिलाओं को भी और जागरूक होना होगा, अपने आत्मविश्वास लाना होगा। अपने आत्मविश्वास लाएंगे तभी तो हम अपने अधिकारों को समझ पाएंगे।
और अधिकारों को समझ पाए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, उसका मतलब उसका है कि महिलाएं कितनी स्वावलंबी हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं अभी भी ये सोचकर पीछे हट जाती है किसी चीज से कि वो कर नहीं पाएंगी, वो उस चीज को सक्षम नहीं है। बहुत सारी खुद ही कदम पीछे कर लेती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कदम पीछे कर लेती है, लेकिन खुद में आत्मविश्वास लाना होगा। आत्मविश्वास की कमी है जो कि उन्हें अपने आप में लाना होगा। देखो, कोई भी ट्रेनर हमें या कोई भी कोच वो मुझे पूरी तरह से फिट नहीं कर सकता, या कोई गुरु किसी को शिक्षा देने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन मुझे खुद मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, मेहनत तो मुझे खुद करनी होगी, आत्मविश्वास लाना होगा, तभी हम संबल बनेंगे। तो ये इसकी कमी है और लाने की जरूरत है। मंजिलें अभी दूर है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज हो जाएगा। लेकिन हम लोग सभी इतने बहुत सारी बाधाओं को हमने पार किया है। आप देखो, अंतरिक्ष उड़ान हमारी कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, या आप स्पोर्ट्स में देखो कितने लड़कियां आजकल सफल हो रही हैं, आगे जा रही हैं। बिल्कुल, आप सानिया मिर्जा को देख लो, सानिया नेहवाल को देख लो, पीवी सिंधु को देख लो। अभी क्रिकेट में अभी देखो कितना अच्छा मान बढ़ाया, T20 महिला जीती क्रिकेट में, ये कितना अच्छा। ये बाकी महिलाओं की वो जागरूक, अगर कोई सफल होती है ना तो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा होती है। कोई भी महिला सफल होती है तो बाकी लोगों के, और ये काफी अच्छी बात है। तो इसलिए वो एकदम से लगे रहना है और आत्मविश्वास अपने आप में लाना है, और हमें दृढ़ मजबूती के साथ अपनी मंजिल को पाना है। हमने पाया है और बहुत कुछ पाना है। और मैं लोगों को कहूंगी, अपनी बेटियों को कमजोर न समझे, उन्हें उनके पंख थोड़ा खोल कर तो देखिए, वो ऊंची उड़ान भरने को तत्पर है, आकाश छूने। तो अपनी बेटियों पे गर्व करें जी, क्योंकि बहुत सारे अभी के क्या देखिए, पेरेंट्स भी क्या होते हैं ना, वो भी मजबूर होते हैं। क्या होता है कि वो भी बाहर जो माहौल चल रहा है, बेटियां तो अच्छी हैं, उनको पता है ये चीज कि हमारी बेटी सही है, बट बाहर का जो माहौल है ना लड़कियों के लिए, अभी भी बिहार सेफ नहीं है। यहाँ हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी लड़कियों ने कहा था कि बाहर निकलते तो कमेंटबाजी की जाती है, छेड़खानियां होती हैं। तो इसकी वजह से ना पेरेंट्स भी बहुत जगह पे मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से पर उनका थोड़ा सा हाँ, लेकिन अब जितनी ज्यादा लड़कियों की, जैसे मैं मेडिकल में जब पढ़ रही थी तो हमारे समय में 20-25 ही गर्ल्स थे। अभी आप जाओ ना मेडिकल कॉलेज में, आपको 50%, तो जहाँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां होंगी हर जगह। आप देखो, ड्राइविंग का काम हर जगह लड़कियां जब होंगी तो ये डर अपने आप खत्म होगा। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, पढ़ें या हर क्षेत्र में जाए, कोई आगे बढ़े, तो ये डर भय समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनने को मिली हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि 8 मार्च को महिला दिवस है और महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी दिन इस बार होली भी पड़ रहा है। तो मैम, होली में जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहिए केमिकल बेस्ड जितने भी गुलाल होते हैं वो सब यूज होते हैं, तो आप उनके लिए किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए किस तरह से वो लोग होली खेलें? जो हमेशा सेफ्टी का ख्याल, नेचुरल चीजों का बना हुआ गुलाल यूज करें, और आंखों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें, आंखों में ये ना पड़े गुलाल, और एक शालीनता से होली खेलें। होली हमारा पर्व बहुत सदियों से मनाए जाने वाला पर्व है, और इसे हमें शालीनता से खेलें और खूब एंजॉय करें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। हाँ, तो जैसा कि आप अभी संध्या मैम को सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई महिलाओं को लेकर। महिलाओं को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। वो महिलाएं ऐसी जो कुछ भी कर गुजर सकती हैं, अगर उनको विश्वास हो, खुद में यकीन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ एंड।